7 सितंबर 1968 की शाम अमेरिका के एटलांटिक सिटी में मिस अमेरिका प्रतियोगिता अपने पूरे शबाब पर थी। कैमरों की रोशनी, तालियों की गूंज के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन उसी वक्त इस चमक दमक से कुछ ही दूरी पर एक अलग ही तस्वीर उभर रही थी। यहाँ कुछ सैकड़ों महिलाएं जमा थीं। उनके हाथों में तख्तियाँ थीं, आवाज़ में गुस्सा और आंखों में वो बेचैनी जो बरसों से भीतर दबी हुई थी। ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं था। ये अमेरिका में उभरते वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट का सबसे प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक विरोध बनने जा रहा था। सड़क पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने एक बड़ा सा डस्टबिन रखा जिस पर लिखा था फ्रीडम ट्रैश कैन, यानी आज़ादी का कूड़ेदान। एक एक करके महिलाएं आगे आईं और उसमें वे चीज़ें फेंकती चली गईं जिन्हें वे अपनी आज़ादी की राह में बाधा मानती थी। इस डस्टबिन में ब्रा, क्रोसेट, हाई हील्स, नकली पलकें, मेकअप, कुकबुक और पुरुषों की मैगजीनें फेंकी गई। हर वस्तु के साथ एक ही संदेश था। ये चीज़ें व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि समाज द्वारा थोपी गई अपेक्षाएं हैं। यह विरोध वस्तुओं के खिलाफ नहीं बल्कि उन नियमों और मानकों के खिलाफ था जो महिलाओं के शरीर और जीवन को नियंत्रित करते थे। महिलाओं के पोस्टरों पर साफ शब्दों में लिखा था, वुमेन्स आर नॉट कैटल, आई एम नॉट ए टॉय, नो मोर मिस अमेरिका, यानी कि महिलाएं खिलौना नहीं हैं, अब और मिस अमेरिका नहीं। नारे गूंज रहे थे, वी वॉन्ट लिबरेशन नॉट ब्यूटिफिकेशन, मतलब हमें आज़ादी चाहिए, खूबसूरती नहीं। अमेरिका में महिलाओं के विद्रोह और विरोध की ये तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई। लेकिन एक तस्वीर मौजूदा वक्त में ईरान की ज़मीं से भी आ रही है। यहाँ खामेनी सरकार के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को लगभग 14 दिन हो गए हैं। सड़क से सोशल मीडिया तक ईरान के लोग अलग अलग तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें ईरानी महिलाएं देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की जलती हुई तस्वीरों से सिगरेट सुलगा रही हैं। हालांकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। वीडियो में हम इसकी लत को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान की महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं? इन तस्वीरों को बीते 2 हफ्तों से ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों की सबसे प्रभावशाली और याद रह जाने वाली तस्वीरों में से एक माना जा रहा है। ये विरोध ऐसे देश में हो रहा है जहां महिलाओं पर सख्त सामाजिक पाबंदियां हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि वीडियो और फोटो में दिखने वाली महिलाएं ईरान की ही हैं। हाल के दिनों में खामेनी के नेतृत्व वाले शासन के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हुए हैं। सरकार की सख्ती और कार्रवाई के बावजूद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये प्रदर्शन पहले आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन अब ये आंदोलन सीधे सीधे खामेनी सरकार और भ्रष्टाचार के विरोध में बदल चुका है। पिछले आंदोलनों से अलग इस बार प्रदर्शन करने वाले सिर्फ सुधार की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक व्यवस्था को ही खारिज कर रहे हैं। 28 दिसंबर के बाद से राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में युवा, बुजुर्ग सभी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनों के दौरान डेथ टू खामेनी, यानी कि खामेनी की मौत हो और पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे सुनाई दिए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ईरान के आखिरी शाह के बेटे रज़ा पहलवी की वापसी की भी मांग की। शाह को 1979 की क्रांति में सत्ता से हटा दिया गया था। इन नारों के बीच सबसे ज़्यादा ध्यान उन तस्वीरों ने खींचा जिनमें महिलाएं खामेनी की तस्वीर जलाकर उससे सिगरेट सुलगाती दिख रही हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं और दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैरोलिन नाम की एक यूज़र ने लिखा कि एक युवा ईरानी महिला की यह तस्वीर जिसमें वह अयतुल्ला की जलती हुई तस्वीर से अपनी सिगरेट जला रही हैं बेहद ताकतवर संदेश देती है। यह तस्वीर ईरान की मौजूदा स्थिति को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। यह तस्वीर मजबूत है और लंबे समय तक याद रहने वाली है। ईरान के उन नागरिकों को सलाम जो इस दमनकारी इस्लामी शासन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मालूफ नाम के एक यूज़र ने लिखा कि ईरान में एक नया ट्रेंड सामने आया है। एक ईरानी लड़की अयतुल्ला खामेनी की तस्वीर जलाकर उससे अपनी सिगरेट जलाती दिख रही है। ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ चल रहे आंदोलन में युवा ईरानी महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। एक और यूज़र ने लिखा कि ये तस्वीर मेरे दिल को छू जाती है। एक खूबसूरत महिला बिना हिजाब के अयतुल्ला की तस्वीर से सिगरेट जलाती हुई।
क्या ये ईरान में इससे बड़ा विद्रोह का कोई रूप हो सकता है? हालांकि इस तरह का विरोध ईरान के लिए नया नहीं है। साल 2022 में भी इस तरह के प्रतीकात्मक विरोध देखने को मिले थे। तब 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। महसा अमीनी को ईरान की मोरालिटी पुलिस ने कथित तौर पर हिजाब से सिर न ढकने के आरोप में हिरासत में लिया था। इसके बाद 22 साल की अमीनी की 16 सितंबर को मौत हो गई। परिवार का आरोप था कि महसा की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। इसके जवाब में ईरान सरकार ने कहा कि महसा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके कान से खून क्यों निकल रहा था। महसा की मौत के बाद पूरे ईरान में सरकार और नैतिक पुलिस के खिलाफ बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। कई महिलाओं ने खुलेआम अपने बाल काटकर विरोध जताया। कई मशहूर लोगों ने भी नैतिक पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाई। महसा अमीनी के बाद हुए प्रदर्शनों में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई रिपोर्टों में इसका जिक्र किया गया है। वहीं पिछले साल उम्मीद सरलक नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर खामेनेई की तस्वीर जलाते हुए अपना वीडियो डाला था। वीडियो सामने आने के बाद कुछ घंटों के बाद ही उसकी लाश उसकी गाड़ी से मिली थी। रॉयटर्स के खबर के मुताबिक तेहरान के मुख्य अभियोजक ने कहा है कि जो प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतें जलाने, सुरक्षा बलों से भिड़ने और तोड़फोड़ करने में शामिल हैं, उन्हें मौत की सज़ा दी जा सकती है। यह बयान शुक्रवार को ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से सामने आया। इसके बावजूद प्रदर्शन थमे नहीं हैं। कुछ मानवाधिकार समूहों के मुताबिक सरकार विरोधी प्रदर्शनों में पिछले 2 हफ्तों में देश भर में 48 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। ईरान के कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद है। ये तस्वीरें और वीडियो बताते हैं कि प्रदर्शनकारी सिर्फ सरकार को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि महिलाओं पर थोपे गए सख्त सामाजिक नियमों के खिलाफ भी खुलकर आवाज उठा रहे हैं। हालांकि ईरान में चल रहे विवाद पर सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्रंप की तुलना दुनिया के पुराने तानाशाह और घमंडी शासकों से की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए खामेनी ने कहा कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी दुनिया के बारे में घमंड में फैसले लेते हैं, उन्हें इतिहास याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिरौन, निमरूद, मोहम्मद रज़ा पहलवी जैसे शासकों का भी अंत हुआ था जब उनका घमंड सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। खामेनी ने कहा कि ट्रंप का भी यही अंजाम होगा। अब इस मसले में आगे क्या कुछ घटेगा, इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।